आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं धनपत सैनी लेकर आया हूँ DS स्मार्ट क्रिएशन और फिर से आपको कॉलेज से संबंधित नई जानकारी आपको देनी थी जो बहुत ज़रूरी है और हर एक स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो मैं वीडियो के शुरू में आज कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन के लिए जाता है तो एडमिशन के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सारी जानकारी आपको हम यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 12 तारीख से जो एडमिशन होने थे, लेकिन अब वो 16 तारीख से अब सुनने में आ रहा है, जिसकी पक्की जानकारी नहीं है कि 16 तारीख से, क्योंकि आगे से भी अधिकारियों ने पक्का नहीं बताया कि 16 तारीख से ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उम्मीद है कि 16 से शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरह क्लियर, पूरी तरह अपने तैयार रखने चाहिए। जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया आए और आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरवाएं। एक दूसरी परेशानी यह भी होती है, आप अगर एडमिशन के लिए लेट जाते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो जाती है तो फिर आप लेट हो जाते हैं। जब तक आपका वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है तब तक आप काफ़ी लेट हो जाते हैं और उस समय फिर साइट की समस्या से भी जूझना पड़ता है, साइट स्लो हो जाती है। तो ऐसी सभी चीज़ों से इनको अवॉइड करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हरियाणा के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, 10+2 पास विद्यार्थियों के कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 12 अगस्त से ऑनलाइन फार्म भरे जाने थे, लेकिन अब वो नहीं भरे जाएंगे। अब 16 तारीख से जो सुनने में आ रहा है वो 16 तारीख से फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को जो 15 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि 15 तरह के डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी बतानी थी। तो बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। दूसरा नंबर आधार कार्ड। तीसरा 10वीं का प्रमाण पत्र। चौथा 12वीं का प्रमाण पत्र। 12वीं का प्रमाण पत्र या 10वीं का जिसके पास नहीं आया है उसके पास रिजल्ट भी है। 5वां रिहायशी प्रमाण पत्र, जिसे हम डोमिसाइल भी कहते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इसको बनवाने के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है और कहीं कहीं 1 हफ्ते से पहले भी ये मिल सकता है, लेकिन आप इसको पहले से ही बनवा लें। नंबर 6 जाति प्रमाण पत्र, जो SC और BC यानी शेड्यूल कास्ट से और बैकवर्ड कास्ट से जो आते हैं विद्यार्थी, उनको SC सर्टिफिकेट और BC सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 7 गैप ईयर सर्टिफिकेट, जिन्होंने पिछली बार 10+2 की के कारण या फिर किसी भी कारण से उनका गैप हो गया हो, तो ऐसे स्टूडेंट को गैप ईयर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 8 हस्ताक्षर व पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जब आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा तो आपसे हस्ताक्षर जो होंगे और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तो आपका उसी समय हो जाता है, लेकिन फ़ोटो आप अपने बनवा कर तैयार रखें। नंबर 9 इनकम सर्टिफिकेट, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, SC और BC कैटेगरी के लिए, और जिनकी इनकम 2,50,000 तक हो। जी हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। नंबर 9 इनकम सर्टिफिकेट, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना न हो और SC BC के लिए है, ये जनरल के लिए नहीं है, सिर्फ SC और BC के लिए है, और जिसकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा ना हो। चरित्र प्रमाण पत्र नंबर 10 चरित्र प्रमाण पत्र, जो स्कूल से मिलेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी ने 10+2 ओपन स्कूल से की है और जिसका गैप ईयर है, वह अपने गांव के सरपंच से या वार्ड के MC से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकता है। एक बार फिर से बताता हूं कि चरित्र प्रमाण पत्र वो जो स्कूल से मिलेगा, लेकिन जिस विद्यार्थी ने 10+2 ओपन स्कूल से की है, जिन्होंने रेगुलर की है, वो स्कूल से लेकर आए। और जो विद्यार्थी ओपन स्कूल से की है उसका गैप, उसका जो है
उसका जो सर्टिफिकेट है वह अपने गांव के सरपंच या वार्ड के एमसी से चयित प्रमाण पत्र बनवा सकता है। उसके बाद ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर। नंबर 11, मोबाइल नंबर वही भरें जो परमानेंट हो, क्योंकि आपके 3 सालों के लिए कॉलेज में जो भी कार्य मोबाइल से संबंधित मैसेज भेजने के होंगे वह इसी नंबर पर आएंगे, इसको बदला नहीं जा सकता। और आपके 3 सालों में जब आप इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना, तब उसी नंबर पर OTP जाएगा और ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालें, उस ईमेल आईडी पर आपका लिंक या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है OTP है वो वहीं पर जाएगा। नंबर 12, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो है अगर आप भिवानी बोर्ड को छोड़कर किसी भी बोर्ड जैसे CBSE या अन्य बोर्ड किसी राज्य का हो सकता है, उन्हीं से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। नंबर 13, बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी व उस बैंक का IFSC कोड जिसमें खाता है। बैंक खाते की मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट या कुछ बड़ी दिक्कत ये आती है क्योंकि अभी बहुत सारे जो बैंक हैं वो मर्ज हुए हैं एक दूसरे में। तो अब जो मर्ज बैंक हुए हैं उनके किसी के पास पुरानी कॉपी है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अपने बैंक में जाएं, या फिर अब जो आपका बैंक अगर किसी का आंध्रा का है तो वो अब यूनियन में बदल गया है, तो ये जो है अपना चेंज करा लें, क्योंकि IFSC कोड आपको नया मिलने वाला है। और बैंक भी जो वहाँ सिलेक्ट करेंगे तो वही बैंक सिलेक्ट करेंगे जो अब करंट में जिसमें आपका मर्ज हो चुका है। तो बैंक का खाता आपका होना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो आज ही जाकर बैंक में अपना खाता खुलवाए। नंबर 14, यदि कोई विद्यार्थी EWS इकोनॉमिकली वीक इस कैटेगरी से आता है और फार्म भरता है तो उसको EWS सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास BPL कार्ड नहीं है या फिर जो छूट प्राप्त करना चाहते हैं और गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है इतने, तो वो EWS की कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। और नंबर 15, NSS NCC सपोर्ट सर्टिफिकेट। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास NSS NCC या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो अपना सर्टिफिकेट साथ में लेकर आएँ, और उसका जो है कॉलम आता है तो वहाँ पर हम उसको डाल सकते हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट मिले। तो ये जो जानकारियाँ थी, ये जो आपकी 15 तरह के डॉक्यूमेंट थे, ये हमने आपको बता दिए हैं और आप तक ये सही जानकारी पहुँचे तो उसके बाद आप किसी भी तरह का समय ख़राब ना करें। अगर जिस भी चीज़ की कमी है तो वो अपनी 16 तारीख से पहले, एडमिशन से पहले ये सभी चीज़ें कंप्लीट करा लें। तो दोस्तों, ये एक बड़ी जानकारी थी जो आपको देनी थी, आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि जब एडमिशन के लिए आते हैं स्टूडेंट तो उनके पास कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसके कारण उसको बनवाने के चक्कर में उसका समय ख़राब हो जाता है और काफ़ी लेट हो जाता है। तब तक साइट भी जो है प्रॉपर्ली कई बार काम नहीं करती है, तो इस कारण एडमिशन में बाधा आ सकती है। तो अपना ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके बिल्कुल रेडी रखें। तो अब यही जानकारी थी, आगे किसी भी और जैसे भी जानकारी आती है तो वो हम आपको बताएंगे, और जैसे ही एडमिशन खुलेंगे तो हम आपके पास वीडियो फिर से नहीं भेजेंगे ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक बहुत जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके और पता चल सके कि आ रही है। धन्यवाद।